अल्फाबेटिकली है, इसको हटा दो। हाँ चलो। स्वयं सिद्ध साक्षी गुरमा जी, गुरुवंशी दीदी माँ जी, आदरणीय दी जी व समस्त गुरु परिवार को जय सच्चिदानंद। सब जने हाथ जोड़ के सर झुकाया करो इस बात के लिए। सुनने वाले मत बना करो कि वो बोल रही है, सुन लिया। जब ये बोला जाए तो वाकई गुरु माँ जी और दीदी माँ जी का नाम आ रहा है, और सामने जो प्रत्यक्ष बैठा है, तो आप लोगों को उसके लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये अनाउंसमेंट नहीं हो रही, ये जी। प्रणाम है। फिर से बोलो। स्वयं सिद्ध साक्षी गुरमा जी, पुरुषार्थी दीदी माँ जी, आदरणीय दी जी व समस्त गुरु परिवार को जय सच्चिदानंद। हम्म। जी, गंगा में कहते हैं नहाने से पाप धुल जाते हैं और तन शुद्ध हो जाता है। पर वारे मेरे सतगुरु, शुक्रिया किस किस बात का करें कि कोई ऐसी बात, मतलब जी एक मिनट जी, पहले मैं आपको लगा दूं। अपने आप को देखना इतना मुश्किल है? नहीं नहीं जी, जिससे बात कर रही हूँ हाँ, सामने होना चाहिए ना जी। कि वारे अपने मेरे आप को, सतगुरु। अपने आप को देखना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। जी। ये कि गुरु पद इतना आसान नहीं है। आन नहीं है जी। हाँ, कि अपने अपने होनेपन का भी अभाव करके, जी। अपनी देह दृष्टि, अपना देह भाव, मैं सब उसका अभाव करके फिर एक चैतन्य रूप से बैठना पड़ता है। बिल्कुल जी। अपना अभाव करना पड़ता है, अपने शरीर का, अपने रूप का, हर चीज का अभाव। जी। तब जाके वो गुरुत्व, सच्चा गुरुत्व ऊपर आता है। बिल्कुल जी। समझ रहे हो? और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरु पद। सिर्फ आप लोग हार ले आए, फूल ले आए, हार पहना दिया, पैर छू लिए, प्रणाम करा, प्रणाम स्वीकार किया। अ, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं होता। गुरु का दायित्व, गुरु का दायित्व बहुत बड़ा है। बहुत। इससे बहुत बड़ा हो जाता है। जो इसमें आया कि जब भी तुम्हें पुकारा, देर नहीं करते। तो गुरु का काम ही समय समय पर करेक्ट करना है, सुधारना है। जो हमें अपनी बातें नहीं दिखती, वो दिखानी है। सबसे बड़ी बात तो यही नहीं दिखती कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर क्या गुण काम कर रहा है। तमोगुण में बैठा हूं मैं सत्संग में मुंह बना के, या मैं चेतन सतोगुण में और प्रेम में बैठा हूँ। सब चीजें दे दिखनी आ जाती हैं। तो गुरु का काम बड़ा भारी है। ईश्वर के काम से भी बड़ा गुरु का काम है। हर दिन हर पल सचेती देना, रक्षा करना, राह दिखाना, परिवर्तन लाना, ये छोटा काम नहीं है। जितने हार और फूल आप लोग पहनाते हो और देते हो, उससे काम और बड़ा होता चला जाता है। ये दायित्व बड़ा हो जाता है। हाँ, कुछ कह रही थी, हाँ अब जी। बोलो। तो जी, वारे मेरे सतगुरु कि आपने हमें ज्ञान और प्रेम और नीति, हर चीज का सही गलत की गंगा में नहलाया जी। हम्म। कि जो सिर्फ इतना ही पता होता है जी संसार में कि हमें जाके अपने पाप दोष दूर कर लो, अपनी गलतियां करो और जाके गंगा नहान कराओ तो तुम पवित्र हो जाओगे। पर आपने ये हमें। वैसे, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? सॉरी प्रीति, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? चेतना सही जरा ढूंढ के सुनने में आता बताना। है। कौन सा वेद पुराण, कहाँ पर ये हुआ कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाएंगे? मैं खंडन नहीं कर रही हूँ, रियलिटी, हाँ जी। लेकिन सोचने पे मजबूर जरूर करूंगी कि अगर आप किसी का मर्डर कर दो, जी। आप किसी की का एक्सीडेंट कर दो, आप किसी को धोखा दे दो, आप छल करो किसी के साथ, फिर आप गंगा नहाए आओ, तो क्या सच में आपके पाप धुल जाएंगे? नहीं जी। आपको लगता है ये बात? ये पुण्य कर्मों की तरफ इंसान को प्रेरित करने के तरीके होते थे। अच्छे रास्तों पे चलाने के लिए। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को वहां पर गरम गरम ये खिलाऊंगा, तो वो बच्चा उसके साथ चल पड़ता है।
कि वो इंसेंटिव्स हैं। शरीर का मैल गंगा स्नान से, गंगा जी में डुबकी लगाने से हो सकता है निकल जाता है मैल। किंतु ये सोच के कभी गंगा में डुबकी लगाकर उस चीज को आप लोग देखने की ध्यान से कोशिश करना कि क्या गंगा जी में एक डुबकी लगाने से मेरा मन परिवर्तित हो गया, क्या मैं शांत स्वरूप हो गया, क्या मैं आनंद प्रकट हुआ मेरा, क्या मैं साक्षी रूप में स्थिर हुआ। ये देखना कि क्या कोई चेंज आता है या केवल ठंडक का अनुभव होता है। गंगा में नहाना अनादिकाल से गंगा को एक पतित पावनी पवित्र माना जाता है। इंसानों का मन घर गृहस्थी से हटाकर तीर्थ में जब जाते हो, तो जब तुम ऋषिकेश रहने जाते हो चेतना, तो मन कुछ और हो जाता है, मन परिवर्तित हो जाता है। तो वहां से डेफिनेटली क्या होता है कि आदमी का जब मन परिवर्तित होता है, सतोगुणी होता है, अच्छी अच्छी बातें सोचता है, थोड़ा संसार से वैराग्य रहता है, ज्यादा और की चाहना कम हो जाती है तीर्थों पे जाके। तो मन बदल गया थोड़ी देर के लिए। और वो बदला हुआ मन क्या करता है, आपके कर्मों को बदल देता है। लेकिन इससे सारी कहानी बंद नहीं होती। सुन रहे हो, समझ रहे हो दीपिका, दीपा भारद्वाज, यही लोग दिख रहे हैं मुझे इस समय। इससे कहानी खत्म नहीं होती। इससे इसके बाद भी जो ज्ञान गंगा कहा है, ज्ञान गंगा जो हमेशा बहती है, और बहते 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 हमारे पुराने अनेक अनेक जन्मों के पापों को, विचारों को, हमारी वृत्तियों को, हमारी तंद्रा को, हमारे तमोगुण को नष्ट कर देता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी गुरु के संग बैठकर निरंतर उसकी बातों का मनन करने से ही वो ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना कहलाता है। जय हो जय। समझे? हाँ। तो आज हम, कल गंगा स्नान था, गुरु पूरब भी था, बड़े अच्छा दिन था। अच्छे दिन के अंदर सिर्फ दान पुण्य नहीं करना, उपवास नहीं करना केवल, उस दिन और साधना करनी चाहिए। 15-20 मिनट पहले उठ के ध्यान में बैठना चाहिए। समझ रहे हो? आप सोचते हो कि चलो दीपदान कर दिया हमने। हाँ, दीपदान भी करते हैं ना, कल दीप दिवाली थी, है ना? जी हाँ जी। इन्हें किसी को कुछ नहीं पता, प्लीज चेंज द स्क्रीन, नहीं, मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। चलो, पहले शुरू करो, उसके बाद बात करो। पहले छंदावली बोलते हैं, वेदांत छंदावली से शुरू करते हैं, फिर ये दीपदान के बारे में बताऊंगे। ठीक है? ऐसे उदास हाँ मुंह जी। बना के अगर बैठोगे तो फिर सत्संग क्या फायदा करने का। सत्संग में बैठते ही खुशी, सतोगुणी खुशी आनी चाहिए। ऐसे मुंह बना के बुच्च बनाओगे, प्लीज मेरे वो चेंज कर दो, राधिका। जी मैंने किया यहाँ से सेटिंग बट वो आपकी में प्लीज पता चेंज नहीं। करो इसके अंदर। हम्म। चलो, बोल अनम्यूट करें आंटी सच्चिदानंद जी। भगवान की जय। जय। तो जो ज्ञान गंगा में कह रहे हूं मैं, वो नहाने के बाद असली तरोताजा होता है आदमी, आनंद आ जाता है, कुछ और हो जाता है वो, हल्का हल्का, खुश खुश। जो भी ताप संताप भास रहे होते हैं, या जिनसे हम उलझ रहे होते हैं जीवन में, वो सारे शांत हो जाते हैं इस ज्ञान फोटो ले गंगा लो। में। तो असली परिवर्तन यहाँ से शुरू होता है। समझ रहे हो?
ज्ञान, गंगा जी हाँ ले जाते हैं तुम्हें, चलो हरिद्वार ले जाएंगे, वहां नहला के वापस ले आएंगे। लेकिन जब तक संग करके, पराभक्ति करके, जब हम वृंदावन गए थे तीर्थ में, तो जब संग में बैठे, सत्संग हुआ, तीव्रतम भक्ति करी, तभी आनंद आया ना। कि केवल अगर नहाकर आ जाते या मंदिर होकर आ जाते तो वो आनंद प्रकट नहीं होता। ज्ञान गंगा में और बाहर की गंगा में नहाने का यही अंतर होता है, कि जो परिवर्तन होता है ज्ञान गंगा में गुरु की, वो अंदर से होता है। और केवल गंगा में नहाने से परिवर्तन जो आता है वो शारीरिक रूप से आता है। और जो ये लोग ये कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं, पाप कट जाते हैं, तो मैं हंस देती हूँ। यही समझते रहो, शुभ कर्म करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यही समझते रहो। क्या? हम्म। चंद्रावली से शुरू करेंगे। इन लोगों को अनम्यूट करना भी नहीं सिखाया तुमने। दीदी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीदी जी आज हम वेदांत छंदावली का द्वितीय भाग हम्म। का प्रश्न नंबर 91 जीवन मुक्त से पढ़ेंगे जी। भजन करते हुए, ढोलक बजाते हुए, मजीरे बजाते हुए, बड़ा आनंद आता है वो सुन के। तो पता है वो क्या गाते हुए जा रहे थे? गाओगे आप लोग मेरे साथ? हाँ। आवाज ठीक है। सतगुरु के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ। सतगुरु के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ। जीवन सफल बनाओ भक्तों, जीवन सफल बनाओ। जीवन ऊपर उठाओ भक्तों, जीवन पर उठाओ। सतगुरु के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु ऐसे मगन होके, इतनी श्रद्धा से, इतना मुंह के ऊपर सच्चाई थी उनके, कि उन्हें देखकर मैं बाहर गेट पर खड़ी हुई थी। बहुत आनंद आया मुझे। सतगुरु के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ। सतगुरु के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ। वो क्या कह रहे थे? नानक के गुण गाओ भक्तों, नानक के गुण गाओ। नानक के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ। जीवन ऊपर उठाओ भक्तों, जीवन ऊपर उठाओ। तीरथ माए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। गुरु माँ कहे कबीर विचार। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई। गुरु को सर पर राखिए, ये आज्ञा माई। कहे कबीर उस दास को, तीन लोक भय गुरु माँ। तीन लोक भय। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना दे। गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव गुरु माँ। जय 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 गुरुदेव।
मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवसार है वो साधु बिरला एक, गुरु माँ साधु बिरला एक, जो मन पर असवार है वो साधु बिरला एक, गुरु माँ साधु बिरला एक। मन के तो बहु रंग है, पल पल बदले सोई, मन के तो बहु रंग है, पल पल बदले सो, एक रंग में जो रंगा ऐसा बिरला कोई, गुरु माँ ऐसा बिरला को, एक रंग में जो रंगा ऐसा बिरला कोई, गुरु माँ ऐसा बिरला कोई। संकट में तो सब भजे राम राम राम, संकट में तो सब भजे राम राम राम, बिन संकट के जो भजे पावे आनंद अपार, गुरु माँ पावे आनंद अपार, बिन संकट के जो भजे पावे पार, गुरु माँ पावे आनंद अपार। सरल सहज व्यवहार कर प्रभु से कर लो प्रीत, सरल सहज व्यवहार कर प्यारे प्रभु से कर लो प्रीत, छोड़ मान गुमान सब अपने मन को जीत, गुरु माँ अपने मन को जीत, छोड़ मान गुमान सब प्यारे अपने मन को जीत, अपने मन को जीत, क्योंकि दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, एक शरीर की मौत को दूजे स्वरूप का ज्ञान, गुरु माँ दूजे स्वरूप का ज्ञान, नौबत घरे घरे बाज रही ले डंके की चोट, मूरख 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 सोवे चैन से, चतुरन को नहीं चैन, गुरु माँ चतुरन को नहीं चैन, मूरख
मूरख सोवे चैन से, चतुरन को नहीं चैन गुरु माँ, चतुरन को नहीं चैन। इसलिए क्या करोगे? सबसे आसान तरीका, सबसे, सब बोलोगे ताली बजा के तो तुम्हें बोलूं, वरना आगे बढ़े। ताली बजा के, ये टेलीविजन नहीं है, ये सत्संग है। अरे सतगुरु के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ, सतगुरु के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ, भगवान के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ, जीवन सुधर बनाओ भक्तों से, और जीवन ऊपर उठाओ, जीवन उज्जवल बनाओ भक्तों, जीवन ऊपर उठाओ, सतगुरु के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ, सतगुरु, अरे सतगुरु के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ, सतगुरु के गुण गाओ भक्तों। जय गुरु माँ, 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 गुरु माँ, जय 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 कीर्तन माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय दीदी माँ, जय गुरु माँ, जय दीदी माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय दीदी माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु। मुँह से बोलिए प्लीज, वरना मैं भी रुक जाती हूँ सुनते हो। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय दीदी माँ, जय गुरु 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 माँ, गुरु माँ, जय दीदी माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय दीदी माँ, जय गुरु 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 माँ। सतगुरु के गुण गाओ भक्तों, सतगुरु के गुण गाओ, सतगुरु के। उसी दिन जब ये प्रभात फेरी देखी मैंने, उसी दिन मैंने जल्दी से दीदी माँ जी को फोन किया। मैंने कहा बहुत दिन हो गए, हम भी सड़कों के ऊपर ऐसे भक्ति, अपनी भक्ति, सच्ची भक्ति जिसके अंदर हम सब डूबे हुए हैं, सच्चा गुरु प्रेम सड़कों के ऊपर चल के सबको दिखाएंगे। आज के समाज में खान पान भोग विलास में डूबे हुए लोगों को दिखाएंगे कि कैसे स्त्री समाज भी कैसे धर्म को और भक्ति को लेके खड़ा हुआ है। तो इसलिए प्रभात फेरी अब की बार इतवार को 9 तारीख को हम निकालेंगे। सत्यनारायण मंदिर साइकिल मार्केट से शुरू होकर सत्यनारायण मंदिर, जो जहां से ये धार शुरू हुई, गुरमा ने इतना वहां से प्रचार किया, वहां बैठ के सबकी अवस्थाएं बनी, सत्संग भजन हुआ, सब हुआ वहां ही से शुरू करके, बाहर से सत्यनारायण मंदिर के बाहर साइकिल मार्केट से शुरू करके फिर चांदनी चौक में बड़ी मुश्किल से परमिशन लिया एमएलए से और इससे उससे बात करके चांदनी चौक में जाके गुरुद्वारे के आगे से मुड़ के फिर हम गौरी शंकर मंदिर पे समापन करेंगे। तो थोड़ी सी अपना उत्साह जगाओ। वहां पर आप लोगों के लिए ई रिक्शा होंगी, जो लोग नहीं चल सकते, जिनको समस्याएं, ई रिक्शा में बैठकर वो संग चलेंगे और सब अपने अच्छे जूते पहन के अपने आना, कंफर्टेबल चप्पलें पहन के आना, मस्ती से भजन करते हुए सड़कों पे चलना। ये एक नया अनुभव होगा। एकदम से ना
एनर्जी ऊपर आ जाएगी, चेतना ऊपर आ जाएगी। और जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुनना नहीं है, कपिला बहन जी, ये अच्छा चलो मैं देख के नाम लेती हूँ। वैसे तो सब आते हैं, जिसका मैं जिसका मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है ये तो आते हैं। कुछ कुछ लोग हैं, सबको इन्फॉर्म करना कि नहीं हमारे साथ चलना है। मंजू, हम्म, ये जितने भी नए नए लोग हैं, सब जने आना, अपने साथ लेकर आना। ये चेतना हाथ खड़ा करिए कोलकाता से, नहीं भाई नहीं, तुम्हें जूम पे दिखा देंगे। गीता सिंगल, बहुत दिन हो गए सत्संग आए हुए। तुम्हारी बहन भी उमा गर्ग, बहुत दिन हो गए। तो सब जने, निधि गुप्ता, जो नहीं चल सकेंगे कोई बात नहीं, आपके लिए ई रिक्शा का इंतजाम किया, और क्या चाहिए। हाँ, चलो आगे बोलेंगे। तो इतवार को सुबह कितने, टाइम तो पूछा ही नहीं, कितने बजे आओगे। जब आप बुलाएंगे। मैं तो अभी कुछ बुलाया है, बुलावा दिया ही नहीं टाइम का। 9 बजे से 10:30 बजे तक, वहां पर 9 बजे बंद हो जाता है ट्रैफिक। जहाँ कितना टाइम हम उस सड़कों पे गुरमा के साथ सवारी निकाली। ये जो दिन होते हैं ना, ये स्पेशल डेज होते हैं, जहां पर आदमी की स्पेशल मेमोरीज बनती हैं, यादें बनती हैं। और बहुत अच्छा लगेगा सबको, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। बाकी आप लोगों ने इन सब चीजों का अनुभव खुद किया, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बट उस दिन घर में कोई भी नहीं बैठेगा, छोटी मोटी कारणों से कहीं जाना है, थोड़ी देर बाद जाएंगे, प्रोग्राम को थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे। सब जने आना, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर गुरु माँ का नाम लेते हुए सड़कों पे चलेंगे। हाँ, और सबने, दीदी माँ ने ड्रेस कलर भी डिसाइड किया है कि सबको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। गुरु माँ की खेती पीले रंग की होगी उससे, ठीक है। चलो। जी। और जो इस शनिवार को प्रभात फेरी निकलनी थी वो नहीं निकलेगी ना जी अब फिर। हाँ, इस शनिवार को जो वैशाली से प्रभात फेरी निकाल रहे थे, वैशाली वाली, वो नहीं होगी, वो फिर आगे हमने पोस्टपोन कर दी है। लेकिन ये वाली होगी, ठीक है। सब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ, झंडे हाथ में पकड़ा के उनको चलो। कल रूहानी को कहा दीदी माँ ने, कल ना वहाँ इतवार को ना सवारी निकलेगी, तू ना झंडा लेके आगे आगे चलियो। तो बोले हाँ हाँ। बच्चों के अंदर उत्साह आएगा। और ये 3 बच्चे जो हैं सीताराम बाजार के, 4-5 जितने भी ये बच्चे हैं, इनको सबसे आगे खड़ा करना, जैसे सीताराम बाजार की सवारी में किया था। इनको झंडा लेके सबको लाइन में सबसे आगे ये लीड करेंगे। हमारी संस्था का अ, आगे तक जो जानी है, वो बच्चे इनको लीड करेंगे, ठीक है। चलो भजन शुरू करते हैं, मैं बताऊंगी, चलो। फिर आप कहोगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो बताएं गया। जी, बताएं। नहीं नहीं, मत फोर्स नहीं करो। एक ही तो बात किसी है को जी। एक बात। किसी को गंगा जी जाने का मौका मिले, हरिद्वार, एक दिन पहले गंगा स्नान के, घर से गाड़ी जा रही हो, और वो क्या क्या हो गया, फिर वो बहुत बड़ा नास्तिक है ना। नहीं जी, वो नास्तिक क्या नहीं है है। वो क्या है वो, फिर वो, कि जो घर के बाहर से हरिद्वार गाड़ी जा रही हो एक दिन पहले गंगा स्नान के, और वो ना जाकर भी शांत और बैठा है, वो नास्तिक है। नहीं जी। बता सकते हो वो कौन है। नहीं, नाम मैं ये नहीं पूछ रही ये हो वो हो, मैं पूछ रही हूँ ऐसा ऐसा व्यक्ति कौन है, बताओ। अब ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। बहू बहन जी मत बोलना। हम्म। गंगा स्नान है, सब जन दुनिया जाती है, घर के बाहर से उसकी गाड़ी जा रही है हरिद्वार, और वो शांत और बैठा है कि नहीं, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं हुई जानने की, फिर वो क्या है। जब तक इसका जवाब नहीं दोगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। नाम लेके पूछो। अगर ये भी नहीं पता,
तो सत्संग इतने सालों क्या किया तुमने? फिर तो तुम गुरु की किसी भी अवस्था को समझ नहीं सकते, अगर ये भी समझ में नहीं आया बोलने के लिए। हम्म। संतोष गोयल, वीना बहन जी, वंदना भारद्वाज, ये बोलेंगे। हम्म। हाँ जी, वो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु का ब्रह्म ज्ञानी चेला ही हो सकता है जी, या गुरु जो। वो चेला रहेगा ही नहीं, अगर वो इतना ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ हो गया तो वो चेला नहीं रह हाँ सकता। जी, और जब तक चेला है तो जो ब्रह्म इधर ज्ञानी उधर, ब्रह्मनिष्ठ तक नहीं हो सकता। हाँ जी, जो भ्रांतियों में से निकल चुका, जो बाहर की भ्रांतियों से निकल चुका, अब और इसको उसको, भ्रांति भी मत कहो, इसको एक शुभ कर्म कहो, लेकिन केवल भ्रांतियों से निकल गया, इससे भी आगे, इससे भी आगे। हाँ बस, जी, अनुभवी। बस आपके, अन, हाँ हाँ, बस। अब दूसरा कोई बोलेगा, अब आप मेरी शब्द मत पकड़ो। हाँ, वीना बहन जी बोलो। जी, जो टिक गया है, जिन बिल्कुल कहीं पर जिसकी भाव ये नहीं होता कि इधर भागना, जो बिल्कुल सच्चाई से टिका हुआ है कि हमें यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, तो आगे वो जाने भी की नहीं, कोई वो भी जरूरत नहीं नहीं ऐसा है। होगा। वो भी अच्छा, चलो सिर्फ हमें मिल रहा है नहीं, ये अवस्था है। अवस्था बताओ, विचार नहीं। अच्छा। अवस्था बताओ। विचार और अवस्था में फर्क है। मैं विचार नहीं पूछ रही, देखो किसका दिमाग जाता है। हम्म। नहीं, राकेश भाई रुक जाए। कपिला मित्तल और सुशीला डिडवानिया, लेट मी सी इनका दिमाग। हम्म। लाओ रोजी, इनको लाओ। वंदना आंटी आप अपना हम्म। मेरी बात समझ में आई है मैं क्या कह रही हूँ? जी। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है? हाँ जी। क्या अवस्था। प्रश्न किया? हाँ मैंने जी। प्रश्न क्या किया है कि किसी को ये मौका मिले कि हरिद्वार जाना है गंगा स्नान के एक दिन पहले, और वो, उससे पूछा जाए चलना है, तो तो वो चले। क्या अवस्था है उसकी? उसकी अवस्था क्या है? वो घोर अज्ञानी और नास्तिक हो सकता है वो ना, जिसको यही नहीं, नहीं समझ में आ रहा कि गंगा स्नान करने का मौका मिल रहा है, और फिर भी वो कह देता है कोई बात नहीं। ये देखिए, एक टिकाव और ठहराव हमारे अंदर आपके कर। अंदर, आपके अंदर। नहीं जी, एक गुरु, जो गुरु माँ जी ने जो है हमें एक तरह से टिका दिया है, बस, ठहराव। बस, बस। आगे बताओ, कोई मुझे अवस्था बता दे उसकी। मैं जानती हूँ नहीं बता पाओगे। कपिला आंटी जी। हम्म। चलो। अनम्यूट करें आंटी जी। कोई बोलना चाहता है, हाथ खड़े कर लो। मैंने अवस्था पूछी है, मैंने अवस्था पूछी है। छोटी मोटी बात मत करो। ये क्लास चल रही है, सत्संग नहीं है। दिमाग खोलने की क्लास है ये। जी शायद वो शांत है बहुत, उसके अंदर थोड़ा ठहराव है, और वो ये चीज समझ गया है कि मुझे यही सब कुछ मिल रहा है, वहां कहीं, जाके कहीं, कहीं मिल रहा है। बस। वो शांत हो गया, अच्छा, अपनी जगह पर शांत है वो। तो वो नास्तिक नहीं है कि जो जा रहा है गंगा स्नान के लिए भी नहीं जाना चाह रहा वो? उसको, मैं एक और शब्द दूंगी तो तुम क्लियरली बोल दोगे। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। हाँ भाई, रोजी प्रीति, बड़ी अपने आप को वो समझते हो ना, संग रहने वाले। बताओ तुम, बिना नाम लिए। मैंने अवस्था पूछी है, वो शांत हो गया, वो उसको ठहराव आ गया, उसको ये नहीं पूछा मैंने। जी, जिन्होंने सब कुछ जान लिया है जी, जिनको अनुभव है जी, वो कहाँ जाएंगे जी? क्या देखने जाएं जी, या क्या करने जाएं जी वहां पे? अच्छा प्रीति, अब बाऊ बहन जी से पूछूंगी बाद में। हम्म।
ले से तो अनम्यूट करना भी नहीं आता। जय हो। नहीं जी। हम्म। जी वो एक तृप्त पद पे है जी। और उस मतलब जी जब एक कहते हैं ना जी वही वाली बात जी, गंगा में नहाने का मन तब होता है जब लगता है कि इधर भाग उधर भाग। वो एक अमर पद और शांत पद अभय पद पे है जी। गंगा में जाने का, नहाने का ये होता है कि हम इससे हमारे पाप धुलेंगे, इससे हमें कोई प्राप्ति मिलेगी, या बहुत मजा आएगा। चलो, जी जिसकी ये इच्छाएं खत्म हो गई हैं, जी जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, जो प्रारब्ध दे रहा है उससे वो करता जा रहा है अपने ड्यूटी समझ के, और अपनी स्वयं की जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स, वो खत्म होके एक विरक्त आनंद में अवस्था में जो स्थित है, वो ही ये स्टेप उठा सकता है। समझ गए बहू बहन जी? एक्स्ट्रा बोलो। अवस्था की बात। तो ये अवस्था जो होती है, अनम्यूट करो। हाँ। ये मुक्त अवस्था है। हाँ, जीवन मुक्तों की अवस्था है। लो सुन लो अब। जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन मुक्त की अवस्था है, सब धर्मों से न्यारे। जिसको जाने में ये नहीं है कि हाय मैं जाऊं, अरे गंगा स्नान हो रहा है मैं जाऊं, और अगर मैं नहीं जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाख बार कहा गया कि चलो चाह चलो चलो। पर चाह हम चाह नहीं हुई। मैंने सोचा भी एक बार सोचा भी, चलो फिर मैं, ठीक है। किसी ने ये कह दिया बड़ी भीड़ होंगी, मैंने उस चीज को पकड़ लिया। मैंने बड़ी भीड़ होंगी। जहां इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, कुछ पाने की, कुछ करने की, इंटरटेनमेंट की, मौज मस्ती की, लेने की इच्छा नहीं, देने वाला बन जाता है। फिर वो तृप्त हो जाता है कि पहले तो सारी भ्रांतियां टूट जाती हैं कि ये करने से ये होगा, चलो फिर भी शुभ कर्म करने के लिए विरक्त विरक्त हो जाता है। पर अपने में खुश, हैप्पी, जो मिल रहा है उसमें खुश, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने में खुश, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। कहानियां, किस्से, वेदांत छंदावली के अंदर लाइनें पढ़ने से अच्छा सामने देखो क्या होता है। वो विरक्त जीवन मुक्त है, विरक्त जीवन। वेदांत छंदावली में भोले बाबा की जो इन्होंने लिखा आता है कि वो विरक्त जीवन मुक्त है। ये पढ़ने से आपको नहीं पता चलेगा कि क्या होता है। अब मैंने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, बहुत क्लोज में, कि नथिंग मैटर्स मच। तो वो बोलो कि वो क्या उदास हो जाता है? उदास, दीदी माँ जो कहते हैं, उदास नहीं होता, वो फुल ऑफ हैप्पीनेस, आनंद है। लेकिन बाहर की चीजों से वो उदासीन रहता है, जरा विरक्त रहता है। ये गुण और क्वालिटीज होती हैं उन लोगों की, जो अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता में पूछा है कि हे प्रभु, जो जीवन मुक्त हैं, जो आत्म स्थित हैं, अंतर्मुखी हैं, ज्योति जिसमें व्याप्त हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके आचार विचार कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि जो प्राप्त हो जाए ठीक है, जो ना प्राप्त हो उसकी इच्छा ना विशेष है। हाँ, समाज सुधार, धर्म प्रचार की इच्छा जरूर रहती है। उसके अंदर सारा चेतना घुसी रहती है कि किसी तरह से ज्यादा लोगों को इस चीज के अंदर प्रवृत्त कर दें, ज्यादा से ज्यादा इस आनंद का जो हमने लिया है, इस स्वरूपानंद का, इस निजानंद का, इस डिफरेंट ब्लिस का, डिवाइन ब्लिस का जो हमने चखा है, वो ज्यादा से ज्यादा लोग चख के इस तरफ मुड़ जाएं, प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की तरफ आ जाएं, थोड़ा 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 सिमट जाए। ये इच्छा जरूर रहती है। और जिस दिन ये इच्छा समाप्त हो जाती है, उस दिन फिर वो टोटल अंतर्मुखी होके, उसको ये इच्छा भी नहीं रहती। एक स्टेज पे गुरुमा की हमने देखी कि समाज सुधार, धर्म प्रचार की इच्छा भी लय हो गई थी। बस वो फिर वो ब्रह्म रूप होकर, अखंड व्यापक रूप होकर वो बैठा हुआ रहता है। अखंड व्यापकता
ब्रह्म शक्ति उसके अंदर बस वो चलती रहती है, बाकी सारी चीज खत्म हो जाती है। ये बातें पता चल जाएगी आपको ऐसे कैसे। ये देखा है गुरुमा के अंदर के बैठे हुए हैं घंटों घंटों समाधि लगा के ध्यान में। मैं सारा दिन चौकड़ी मार के बैठे हुए देखा है उन्हें सारा दिन। फिर अरे एक स्टेज थी जब उनसे कहा तो सत्संग है आज चले, तो तुम कर आया हो, हमने कर लिया जो करना है। ये नहीं था कि वो उस चीज से विरक्त हो गए थे सत्संग से। हो गया जो करना था वो हो गया। फिर वो एक ब्रह्म शक्ति को अपने शरीर में लिए बस वो बैठा रहता है, और उसके होनेपन से भी ना बहुत सारी चीजें आस पास की भक्तों के लिए ठीक रहती है। ब्रह्म सत्ता उसके अंदर जब काम करती रहती है एक शरीर के अंदर, वो चाहे उसको समेटे बैठा है, अपनी इच्छा शक्ति को उसने समेट लिया है, लेकिन उसके होने मात्र से भी बहुत संतुलन बना रहता है। समझ में आई बातें? हाँ। कौन गाएगा भजन? ठीक है, चलो। जी कुछ पूछना था जी। ठीक है, इसी अवस्था को तुरिया की अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को तुर्यातीत कहते हैं, जो ब्रह्म रूप होकर पहले ब्रह्मनिष्ठ, पहले आत्मज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म में निष्ठा, फिर ब्रह्म रूप जो हो जाता है वो तुरिया से ऊपर जाता है। ये सिर्फ सुनने की बातें हैं, सिर्फ सुनने की। और बहुत भाग्यशाली हो कि जूम के ऊपर बैठकर आप लोग ये बातें कान से सुन रहे हो, जो कभी सुनने को नहीं मिलेंगी, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगी, और बाई चांस मिल गई तो समझ में नहीं आएंगे। जी, और क्योंकि सामने, भाग्यशाली है जो देख भी रही है जी अवस्था को, हाँ अपने गुरु देख रहे की हो, अवस्था को हाँ हाँ, देख रही है जी। मैं यही कहा, हमने भी देखा, दीदी माँ ने भी देखा कि उस दिन भी मेरे से बोले, मैंने तो अब कोई इच्छा नहीं है, कोई ना हर्ष है ना शोक है, ना अच्छा है ना बुरा है, सब कुछ है, पर अंदर कुछ नहीं है उसका। तो ये ब्रह्म निष्ठ अवस्था है ना, ब्रह्म निष्ठ। मुझे किस चीज का कहते हैं, किसी चीज की मुझे चाहना ही नहीं रही। जो सामने है ठीक है, अब तुम देखते हो उनको, पर ना रिग्रेट है, ना इंतजार है, कुछ नहीं है। मैं आत्म तृप्त हो गई हूँ, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, कुछ पर कुछ नहीं चाहिए। और वो ऐसा आदमी डल नहीं है कि तुम सोचो डल है या वो वीक है। अरे नहीं, रस रूप है अच्छे जी, अच्छे 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 दिमागों से ऊपर उनका दिमाग है। रस रूप है जी, हमारे अंदर रस डालते हैं जी। तो यही बातें जो होती हैं ना, ये जनता के दिमागों को पकड़ती हैं, अंदर प्रेम लाती हैं, मन खिंचता है, मन करता है बार बार मिले, बार बार देखें, और खुशी मिलती है उस चीज में। मिल रही है आपको या नहीं मिल रही? इस समय बोर हो रहे हो, मन कर रहा है भाग जाए? ना ना जी, मन कर रहा है सुनते हाँ हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें ऐसे ब्रह्मनिष्ठ लोगों के अंदर से निकलती हैं। ये उनकी क्वालिटी है, ये उनकी पावर्स हैं, ये उनकी सिद्धियां हैं कि इतने लोगों के मन को आकर्षित करते हैं। ये सिद्धियां हैं। तुम एक को करके दिखा दो कि वो तुम्हारे पीछे पीछे भागे। और यहाँ ये होता है कि हजारों की जनता पीछे आती है, क्योंकि मन को मोह लिया है। मन को मोह, आहा, मन को मोह के तुम्हारे को मोह से निकाल दिया, संसार के मोह से। वाह वाह। सारे मोह कट गए हैं, दिखते हैं, थोड़ा बहुत जो करना पड़ता है वो दिखता है, और खुद को समेटना आ जाता है उसमें से। लोग अपने अवगुणों से निकल नहीं पाते, यहाँ पर दिखाकर उन, जैसे मदारी अपना थैले में से चीजें निकालता है, डमरू निकालता है,
गाड़ी निकालता है, सीढ़ी निकालता है, वो टोपी निकालता है, फिर डुगडुगी बजाता है, डुग 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 डुग, खेल तमाशा दिखाता है और फिर उसको अपने झोले में रख लेता है। ऐसे ज्ञानियों के पास एक शक्ति होती है, बिखेरने की भी कला आती है और समेटने की भी कला आती है। वो अपने अवगुणों से के अधीन नहीं जी सकते, ये उनकी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी अगर वो अवगुणों से या अपने भाव से या चीजों से या स्वभाव से या परिस्थितियों से दब जाएं, तो वो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं। आपको देखी बात है जी। जो गीता में आता है, जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी डिगा पाता नहीं, कहते उसे कि योग है, जिसमें सर्व दुख वियोग है। खत्म, फिनिश। आओ ऐसी अवस्थाओं पे, शौक पैदा करो। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनने का शौक है, वैसे साड़ियां लाने का शौक है, वैसे चुन्नी पहनने का शौक है, तो ये शौक भी पैदा करो ना कि ऐसा कैसे होता है, भाई मुझे तो अभी और ऊपर जाना है। हाँ, चलो चलो। हाँ प्रीति, भजन शुरू कराओ, नेक्स्ट एक दो भजन लो फिर समाप्त करेंगे। जल्दी करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोल गुरु महाराज की जय हो। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। अरे इसकी महिमा गाई, अरे इसकी महिमा गाई। सत्संग से जीवन है, ये बात है समझाई। सत्संग से जीवन है, ये बात है समझाई। अरे ये बात है समझाई, अरे ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं। गुरु शास्त्र बताते हैं, ये वेद बताते हैं। गुरु शास्त्र बताते हैं। पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। अरे सत्संग के सागर में, अरे सत्संग के सागर में। फल ही फल मिलता है सुख के इस दरबार में। फल ही फल मिलता है सुख के इस दरबार में। अरे सुख के इस दरबार में, अरे सुख के इस दरबार में। इस ज्ञान सरोवर में, इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं। इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं। अरे हम रोज नहाते हैं, अरे हम रोज नहाते हैं। अरे हम डूब जाते हैं,
अरे हम डूब जाते हैं। पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। अरे कोई तीरथ धाम नहीं। अरे कोई तीरथ धाम नहीं। सुख ही सुख मिलता है दुख का कोई काम नहीं। सुख ही सुख मिलता है दुख का कोई काम नहीं। अरे दुख का कोई काम नहीं। अरे दुख का कोई काम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। अरे कोई तीरथ धाम नहीं। अरे कोई तीरथ धाम नहीं। आते हैं भगत जो भी, आते हैं भगत जो भी जीवन को बनाते हैं। आते हैं भगत जो भी जीवन को बनाते हैं। अरे जीवन को बनाते हैं। अरे जीवन को बनाते हैं। पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो। जय हो, जय हो। दूसरे ग्रुप को दे दो, रेनू वाले। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी अच्छे हो जाते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आनंद आने लगे। सारे मन भार से सिमट कर और अंदर की खलबली से भी छूट कर आनंद में लीन हो जाए। ये है ज्ञान का गोता, इसको कहते हैं। इससे परिवर्तन आता है, इससे धुलाई होती है मन की, इससे विचारों की धुलाई होती है, कर्मों की असली। जय हो। चलो। तो इतवार को प्रभात फेरी में दीदी माँ जी के साथ गुरुमाँ के नाम का गुंजार करते करते मस्ती से, वो कौन सा भजन है, प्रभु चिंतन में आत्म ज्ञानी भक्ति रस का पान करेंगे और सड़कों पर भी नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ कर। ये मौका ना हर किसी को हर समय नहीं मिलता। कभी टांगे खराब हो जाती हैं, कभी शरीर कमजोर पड़ जाता है, आ ही नहीं सकते। तो जब तक ये सब चीज काम कर रही है ना, पूरा फायदा उठा लो। तुम्हें पता नहीं कब समय बदल जाएगा। समय बदलते देर नहीं लगती। ठीक है। जी एक बार टाइम और कपड़ों का भी बता दीजिए।